सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एजेंट का नेम लेके आएंगे, ड्रैग करें आप, कॉलम्स में रखें। देन नेक्स्ट क्या होगा, क्या क्या कवर कर रहे हैं यहाँ पर, कॉल आंसर्ड, इशू रिजॉल्व। तो कॉल आंसर्ड के लिए दोस्तों अब हम यहाँ पे शो करेंगे कितने कॉल आंसर्ड किया इन्होंने और कितने इशू रिजॉल्व किया है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर हम चलते हैं डेटा व्यू पर, यहाँ हमारे पास है आंसर्ड में यस नो। अभी हमें सिर्फ यस का काउंट फाइंड करना है। इसी तरह से रिजॉल्व में भी हमारे पास यस नो है, तो हमें सिर्फ यस का काउंट फाइंड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमें दो मीज़र क्रिएट करने होंगे। अब मीज़र क्रिएट कैसे करेंगे, कहीं पे भी आप राइट क्लिक करें इधर फील्ड्स में, यहाँ पे न्यू मीज़र पर क्लिक करें। ओके, अब मीज़र का नेम देंगे। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आंसर्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर्ड यस, कितने कॉल आंसर्ड हुई हैं, इक्वल टू। अब यहाँ पे दोस्तों हम यूज़ करेंगे कैलकुलेट फंक्शन का। अब कैलकुलेट फंक्शन क्या है दोस्तों, कैलकुलेट के साथ हम काउंट का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको कैलकुलेट फंक्शन के बारे में बता दूं दोस्तों। कैलकुलेट फंक्शन अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो इसको आप सम इफ्स काउंट इफ्स से रिलेट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम सम इफ्स लिखते हैं तो इसकी फील्ड्स क्या होती हैं, सम रेंज, देन क्राइटेरिया रेंज, देन क्राइटेरिया। कैलकुलेट भी दोस्तों कुछ इसी तरह से वर्क करता है। इसको याद रखने के लिए, इसकी वर्किंग को ध्यान रखने के लिए आप इसे कैलकुलेट इफ़ अपने माइंड में, वैसे तो सिर्फ कैलकुलेट ही होता है लेकिन आप कैलकुलेट इफ़ की तरह से याद रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे हैं पास करना होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमें फंक्शन का यूज़ करना होता है, जो एक एग्रीगेट फंक्शन का, जो हमें रिजल्ट में नंबर्स दे। ओके, पहले यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे वर्क कर रहा है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो हमारी फील्ड है, आंसर फील्ड है, इसका काउंट फाइंड करना चाहते हैं। कब, जहाँ पर भी येस है, मीन्स कंडीशन क्या होगी, अगर येस है तो उसका काउंट फाइंड करो। तो सबसे पहले हम इस फील्ड को लेते हैं। अब इस फील्ड को यहाँ काउंट का जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप आंसर टाइप करेंगे ANS, तो आप देखेंगे ये आ गया है। नहीं भी करते हैं तो आपके सामने सारी फील्ड आ जाती है। अभी फील्ड कम है इसलिए आपको इजीली विजुअल हो जा रहा है आंसर, लेकिन अगर आप ANS लिखते हैं तो उससे क्या होगा, फिल्टर हो जाएगी आपकी जो फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपको इस फील्ड को लेना है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पर पूरा लिखने की नीड नहीं है, काउंट का ब्रैकेट क्लोज करें, कॉमा। अब दोस्तों हमें देना फिल्टर। सम इफ्स या काउंट इसमें क्या दोस्तों, पहले हम क्राइटेरिया देते हैं, कॉमा लगाकर फिर क्राइटेरिया देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पहले हम क्राइटेरिया रेंज देते हैं, उसके इक्वल लगाकर फिर हम क्राइटेरिया लिखते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज अगेन हमारा आंसर फील्ड ही है। तो यहाँ पे हम ANS लिखेंगे, इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब इक्वल में हमें क्या चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस, अगर यस हो तभी इसका काउंट फाइंड हो। एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये मेजर ऐड हो जाएगा आपके डेटा मॉडल में। और अगर हम यहाँ पे एक कार्ड और ऐड करें और इस कार्ड में इसको लाकर प्लेस करें तो आप देखेंगे कि अभी जो आंसर्ड जो है उस फील्ड में आंसर्ड कितनी है, 4054, टोटल आंसर्ड इतना है। एक और कार्ड ऐड करते हैं और एक सेकंड, एक और कार्ड ऐड करते हैं यहाँ पर। और अगर सिर्फ अब आंसर्ड को लाकर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इसका भी काउंट लेते हैं यहाँ से काउंट। तो आप देख पा रहे हैं टोटल जो कॉल्स रिसीव्ड हुई है 5000 कॉल रिसीव्ड हुई है, जिसमें से 4054 कॉल्स आंसर्ड हुई हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कैलकुलेट फंक्शन यहाँ पे वर्क कैसे करता है। कहाँ गया हमारा ये मेजर, इस पर क्लिक करें। मैं दोस्तों इसे एक्सेल पे जाके समझाता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। एक्सेल पर चलें, हमें दोस्तों यहाँ पे किसका काउंट फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है आंसर्ड फील्ड में कितने येस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे। क्या लेंगे, यहाँ से हम वाई सेलेक्ट करेंगे, वाई को हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब इसका हम काउंट लेंगे। इसका काउंट कितना आ रहा है, इसका काउंट आ रहा है 4054, 4054। कैलकुलेट फंक्शन में दोस्तों यहाँ पर ठीक ऐसे ही वर्क कर रहा है। ये इस फील्ड पर वाई का फिल्टर लगा रहा है, फिर उनका काउंट ले रहा है। यहाँ पे हमें जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है कैलकुलेट फंक्शन का एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमें एक फंक्शन का यूज़ करना होता है। यहाँ पे हम सम, काउंट और दूसरे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम काउंट फाइंड कर रहे हैं वो भी टेक्स्ट का। तो हम यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमने पास किया है टेक्स्ट फील्ड, जिस फील्ड से हमें आंसर चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हम कोई भी फील्ड पास कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को पास करें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्सेल पर चलते हैं, यहाँ से अब हमने फ़िल्टर यहाँ पे लगा रखा है, हम इसका भी अगर काउंट लेते हैं तो वही आएगा 4050। हम कॉल ID का भी काउंट लेते हैं 4050 ही आए, सॉरी 4054 ही आएगा। ओके, फिल्टर रिमूव कर देते हैं, इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं।
लेकिन बेस्ट वही रहता है दोस्तों, जिस फील्ड पे आप फिल्टर लगा रहे हैं उसी फील्ड को आप यहाँ एग्रीगेट फंक्शन में रखें। जो भी फंक्शन आप ये यूज़ करें यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर सेम उसी फील्ड को रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कैलकुलेट फंक्शन समझ में आया होगा। ओके, इसी तरह से दोस्तों हमें एक और मेजर क्रिएट करना है इशू रिजल्ट में यस का काउंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम कहीं पे भी राइट क्लिक करें, न्यू मेजर पर क्लिक करें, यहाँ पे लिखें रिजल्ट यस इक्वल टू कैलकुलेट। अब एक्सप्रेशन में हम काउंट का यूज़ करेंगे, काउंट फंक्शन का, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिजॉल्व। रिजल्ट आ गया, इस पर क्लिक करें, यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करें, कॉमा। अब अगेन यहाँ पे आप लिखें रिजॉल्व, इस पर क्लिक करें, इक्वल में किसका काउंट फाइंड करना है, मीन्स फिल्टर क्या है यहाँ पे वाई को फिल्टर करना है, फिर उसका काउंट करना है। एंटर प्रेस करें। अब दोस्तों इनका यूज़ करेंगे हम, मेजर आ गया, ओके रिजल्ट यस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करें, टेबल को आप इसके अंदर आंसर्ड यस को लाकर इसके नीचे प्लेस करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल आ गया 4054। अब यहाँ पे हर एजेंट ने कितनी कॉल आंसर किया है उसका काउंट आ गया है। नेक्स्ट कितने इशू रिजॉल्व किए हैं उसका काउंट आ गया है। तो यहाँ से हम हेडिंग को चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉल्स आंसर्ड, इसी तरह से नंबर ऑफ इशू रिजॉल्व, नंबर ऑफ इशू रिजॉल्व। ओके